खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। हजुर दर्शक नमस्ते, म तपाईको उदास बिन्दासको साथी तपाईको आवाजमा दुनियाँको सहयात्री एनके छेत्री नेसनल रिपोर्ट अनलाइन टिभीको सानो पर्दामा एउटा एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट यहाँहरूका बाद साभार गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीलाई हौसला दिनुको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी सँगै आएको बेल आइकन बटनलाई थिच्न भने नभुल्नु होला। अदरदशमी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितका भूभाग समृद्धि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सोही निर्णयलाई जानकारी गराउँदै ट्विट गरेका छन्। अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले त्यसलाई रिट्विट गर्दै लेखिन्, हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा राख्नुभएकोमा धन्यवाद। हामीले तिनै महान राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वार्ता होस् भन्ने चाहेका छौँ। भारतीय फिल्म उद्योग बलिउडमा विशिष्ट स्थान बनाएकी मनीषाले नेपालको नयाँ नक्साको समर्थन गरेपछि भारतमा आलोचित बनेकी छन्। भारतीय टेलिभिजन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उनको सर्को विरोध गरिएको छ। भारतको संस्थापनसँग नजिक मानिएको एबीपी न्युजले चिनको गीत गाएको समेत भन्न भ्याएको छ। मङ्गलबार प्रसारित गरिएको एबीपीको रिपोर्टमा भनिएको छ, नेपालमा जन्मिएकी नेपाली अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालको दाबीलाई सही मानेकी छन्। भारतको खाने अनि चिनको गीत गाउने, भारतमा उनलाई रोजगारी मिल्यो, स्टारडम कमाइन्। उनले जे पाएकी छन् भारतबाटै पाएकी छन्। खदर दशबिन भारतमा व्यापक विरोध भइरहँदा नेपालमा भने मनीषाको वाहावाही भएको छ। ट्विटरमा बिट मनीषा र ब्याक अफ इन्डियन मिडिया ह्यासट्याग सुरु गरिएको छ। बलिउडको निगाहले नभई मनीषाको मेहनत र प्रतिभाले सफलता हासिल गरेको उनीमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। लगाव र सङ्घर्षबाट मनीषाले स्टारडम कमाएको हुन्, कसैको आशीर्वादले होइन। यसबारे अनावश्यक बोल्न तिमीहरूसँग नैतिकता छैन। आशिष अर्यालले लेखेका छन्, बलिउडमा चम्किएर पनि मातृभूमिको स्वाधीनताप्रति एकाबद्धता जनाउन साहसपूर्ण भन्दै उनलाई प्रशंसा समेत मिलेको छ। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने यह भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है। लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर, वो बेहद हैरान करता है। मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि
खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में उनकी जो पहचान है वो भारत की